नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैबटेक कुमोद पर। आज और मैं आपको एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी लेके आया हूं और ये वैकेंसी जो है ये है एम्स बिलासपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये आउटसोर्स वैकेंसी है पर इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। और ये इसका फॉर्म कहाँ फिल करना पड़ेगा आपको या भेजना पड़ेगा, वो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड वेसल में है। चलिए इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट कितनी है, सैलरी कितनी है, लास्ट डेट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 475, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन ऑफलाइन मोड, और इसको ऑफलाइन मोड से ही आपको फॉर्म भर के भेजना है। रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है पर सैलरी इतनी ज़्यादा है कि आपको भरना चाहिए। फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एम्स, डिप्लॉयमेंट इन एम्स बिलासपुर, वाइड रेफरेंस ईमेल नंबर। ये देखिए आप, पोस्ट रिक्वायरमेंट लैब टेक्नीशियन की नंबर ऑफ पोस्ट जो है 36 है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कितना है, क्या क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMLT या BSc MLT चलेगी। इसके अलावा अगर आप कहीं से DMLT भी किया है तो उसके साथ साथ BSc आपका होना चाहिए। इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन ए लेबोरेटरी अटैच विद ए हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड। अगर 100 बेड के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने समदा बेस पे काम किया है तो वो भी क्वालिफिकेशन आपकी एलिजिबल होगी। एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम 30 ईयर। अगर 30 ईयर के आप 30 ईयर्स मैक्सिमम है। और मंथली जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी है, 35,400 है। तो ऐसे बच्चे जो अभी प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं या कहीं संविदा में काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, तो एम्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। टेक्नीशियन OT की है, टेक्नीशियन परफ्यूजनिस्ट टेक्नोलॉजी की है। और कुछ डिटेल्स इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। कितनी संख्या चाहिए वहाँ पे, क्या कैसे इसका वो होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो आपको बता दिया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन ए लोकल कैंडिडेट हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन द सेम सिमिलर डिपार्टमेंट। ये बोल रहे हैं कि अगर लोकल कैंडिडेट मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा कैंडिडेट कि अगर सपोज एनाटॉमी के लिए कोई रखा जाए तो एनाटॉमी में ही काम किया हो, फिजियोलॉजी के लिए रखा जाए तो फिजियोलॉजी में ही किया हो, पैथोलॉजी में रखा जाए तो पैथोलॉजी में ही किया हो किसी ने, तो उसको प्रेफरेंस ये देंगे। किसी भी प्रकार का TADA नहीं होगा। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑफलाइन, पूरी तरह से ऑफलाइन आपको करना है। आपको मैं बता दूंगा किस पते पे भेजना है, ये भी दिया हुआ। मिस्टर सुशील कुमार R, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, HR हैं ये ब्रॉडकास्टिंग वेसल के, और ये नोएडा पूरा एड्रेस दिया है इसमें। एंड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल, कैंडिडेट को इन्फॉर्म्ड किया जाएगा जब भी अगर कोई फर्दर प्रोसेस होगी, टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। कैंडिडेट मस्ट रिव्यू देयर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन। ये बोल रहे हैं कि जब भी आप फॉर्म फिल करें उसको पूरी तरह से अच्छे से रीड कर लें, रीड करने के बाद ही फॉर्म फिल करें। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एज पर अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। ये जो क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया है, अगर ये फुलफिल करते हैं आप तभी शॉर्ट लिस्टेड होंगे, नहीं शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे। एप्लीकेशन विच आर नॉट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट शैल बी समरली रिजेक्टेड। वो उनकी अपने क्राइटेरिया दिए हैं। तो लास्ट डेट पढ़ लेते हैं। द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन टू वेसल, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 19/8। तो भाई जिसको भरना है बहुत जल्दी भरें और इसको स्पीड पोस्ट करें। चलिए आगे, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड अटैचमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट। क्या क्या चाहिए, एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया आपको BSc DMLT और उसका रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। 10th बर्थ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड कॉपी, ये सारी चीज़ें चाहिए। मैं आपको फ़ी के बारे में बता देता हूँ कि फ़ीस कितनी है। तो जनरल OBC, एक्स सर्विसमैन और विमेन के लिए 590 रुपये है। SC ST और EWS कैंडिडेट और के लिए 295 है। तो जो भी बच्चे भरना चाहें इसमें भर सकते हैं, क्योंकि एम्स की जॉब जो है बहुत ही शानदार जॉब होती है, जितने समय तक के लिए भी हो, पर बहुत ही अच्छी जॉब है। इसके अलावा एक फॉर्म दिया है इन्होंने, फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है किसी भी ऑनलाइन के यहाँ से या किसी भी प्रिंटर से आप निकलवा सकते हो। और उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है कैसे कैसे बनना है। तो एक पासपोर्ट साइज़ की कलर फ़ोटो लगाना है,
एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किसके लिए कर रहे हैं, जैसे लैब टेक्नीशियंस के लिए कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर, पैन नंबर, कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, ईडब्ल्यूएस, अदर किसके लिए भर रहे हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस, करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल प्रोफेशनल, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, अदर्स, ये सारा कोर्स बनना है। कब कौन से ईयर में पास हुआ है, टोटल मार्क्स क्या है, मार्क ऑफ 10 कितने हैं, परसेंटेज कैसे हैं, वर्क एक्सपीरियंस एट सेपरेट सीट इज रिक्वायर्ड, वर्क एक्सपीरियंस के लिए सेपरेट सीट, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, रेफरेंस, लैंग्वेज, नोट, एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको भरना है। तो चूंकि ये ऑफलाइन है, पर आप जिनको नीड है तो वो इस वैकेंसी को ज़रूर भरें, क्योंकि आपको एम्स बिलासपुर का अगर एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपकी एम्स की परमानेंट वैकेंसी के लिए या रेलवे की या जितनी भी वेरियस टाइप्स की सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। सो ऐसे ही और लेटेस्ट वैकेंसी के लिए मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।